हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 23 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप कवर अप कर सकते हैं। आज ये क्लास 6 का लास्ट टॉपिक होने वाला है, फिर उसके बाद हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब हम एक पोलिंग किए थे कि स्टूडेंट्स को हम पूछे थे कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर वो देखने वाले हैं, तो जब हमने उनको बताया, पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम कंटिन्यूएशन टॉपिक रखें। तो फिर हम 7 भी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए सर, हम लेसन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज़ योर द लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सारा मिलता जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट चलेंगे। Know about local self-government. Be familiar about the activities and the methods of formation of village panchayat and district council. विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। गेट एन आइडिया ऑफ अबाउट द ऑटोनोमस काउंसिल। ऑटोनोमस काउंसिल वगैरह क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। You have already come to know in the previous lesson that there is a central government for the entire country and every state has its own state government. In the same way, there is a system of local self-government in the villages and towns for the administration. In a vast country like India, only the central and the state government cannot resolve all the problems. So the local self-government system has been implemented. तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। तो बोल रहा है इसके लिए हमें एक लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट भी चाहिए। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल अफेयर्स बाय द नेटिव्स। मतलब कोई एक पार्टिकुलर जगह का, कोई एक पार्टिकुलर विलेज बोलिए या फिर कोई एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलिए, ये होगा आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। The local self-government helps to mitigate the local problems, and on the other hand, it assures the people's participation in government, one of the most important aspect of democracy. Obviously, ये आपको directly लोगों के साथ, people के साथ directly connect करता है, और that helps us to make democracy a better. The main significance of democracy are: the local self-government makes the foundation of a democracy strong because it provides opportunity to its people to take part in administration. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये चीज़ आपको हेल्प करता है कि पीपल्स को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ये आपका लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल प्रॉब्लम्स के लिए आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। पहले होगा सेंट्रल लेवल पे, फिर होगा आपका स्टेट लेवल पे, फिर होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर होगा आपका विलेज लेवल पे। तो that helps us to mitigate the problems in a more concise and in a better way। बहुत एक अच्छे तरीके से मतलब हम प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। In India, the local self-government has been divided into two parts: the local self-government for villages and the local self-government for the towns and cities। तो ये आपका दो टाइप के लिए होगा, एक तो होगा आपका विलेज के लिए और दूसरा होगा आपका टाउन वगैरह के लिए। तो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बार ट्री डायग्राम देख लीजिए। पंचायती स्ट्रक्चर इन विलेज एरिया: विलेज पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो पहले होगा आपका विलेज पंचायत होगा, फिर विलेज पंचायत के बाद होगा पंचायत समिति होगा, फिर उसके बाद पंचायत समिति से होगा आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन टाउन में दो होगा, एक तो होगा आपका सिटी और दूसरा होगा आपका टाउन। सिटी में होता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आपका टाउन में होता है म्यूनिसिपैलिटीज़, टाउन कमिटीज़ भी बोलते हैं इसको। तो फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। विलेज पंचायत। विलेज पंचायत इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजेस। तो लोकल पंचायत इसलिए बनाया जाता है ताकि विलेज का जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो वो चीज़, मतलब वो चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए विलेज पंचायत इज देयर आर अबाउट 6 to 10,000 पीपल इन ईच एंड एवरी विलेज पंचायत। ऑब्वियसली कोई भी एक मतलब गांव में 6 to 10,000 पीपल होते ही है। वन विलेज पंचायत इज फॉर्म्ड विद 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंपॉर्टेंट है।
हमारा एक विलेज पंचायत कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनता है? 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब हमारा एक गांव में 10 विलेज पंचायत होते हैं। ईच विलेज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन मेंबर टू द विलेज पंचायत। वो एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं विलेज पंचायत के लिए, जिसको मतलब पंचायत बोलते हैं। देयर इज़ ए प्रेसिडेंट इन ए विलेज पंचायत। बिसाइड्स द प्रेसिडेंट देयर इज़ ए वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो ये आपको पता होगा, है ना, कि विलेज पंचायत में प्रेसिडेंट भी होते हैं, विलेज पंचायत में आपका वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। देयर इज़ a सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द women, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल इन द विलेज पंचायत। तो जो विलेज पंचायत का जब इलेक्शन वगैरह होता है तो उस टाइम पे वहाँ पर आपका वुमेंस का रिजर्वेशन SC ST का रिजर्वेशन, ये सारा चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इन विलेज पंचायत पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ये इलेक्शन वगैरह होता है आपका 5 साल का पीरियड के लिए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। Functions of village panchayat. The village panchayat executes various necessary functions for the welfare and the development of a particular area, such as preparation of annual plan of development for the panchayat area, necessary welfare measures for agriculture, veterinary, drinking water, education, public health, rural electrification, small irrigation, roadways, khadi, small industries, for social forestry, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर एट्सेट्रा। ये सब सारा चीज़ को लोकल पंचायत में ध्यान रखा जाता है। लेट अस नो विलेज काउंसिल। द विलेज काउंसिल इज़ द लोएस्ट ग्रुप ऑफ द पंचायती राज स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज काउंसिल होगा आपका लोएस्ट। विलेज काउंसिल इज़ द लोएस्ट ग्रुप ऑफ द पंचायती राज स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा। द विलेज काउंसिल इज़ फॉर्म्ड बाई कंप्राइजिंग द वोटर्स ऑफ द विलेज। थ्रू द विलेज काउंसिल द people of the village get the opportunity of getting involved in local functions. The village council provides necessary help and advice in the execution of various functions such as policy making, selection of the beneficiaries, and can examine the function such as policy making, selection of beneficiaries, etc. For a successful and active participation in a village council, people must have political knowledge and awareness. Obviously, एक आदमी को अगर एक बेटर मतलब एक प्लेटफॉर्म या फिर इस चीज़ का अगर वो एक बेनिफिट लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनको उनका राइट्स, उनका पॉलिटिकल मतलब एजेंडा, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ये सारा चीज़ एक आदमी के लिए जानना ज़रूरी है ताकि वो अपना राइट्स के लिए वो फाइट कर सके। At present, the village council is a constitutional provision. The village council has been formed in most of the villages of India by the 73rd Amendment of Constitution. तो हमारा जो विलेज पंचायत जो आया है, हमारा जो विलेज जो पंचायत जो आया हुआ है, ये कितने अमेंडमेंट से आया हुआ है? 73rd अमेंडमेंट से आया हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि हमारा विलेज पंचायत आया है 73rd अमेंडमेंट से। बहुत अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एक डायग्राम है जो सब मिलके काम कर रहे हैं। आंचलिक पंचायत इन आवर कंट्री, ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। ईच पार्ट ऑफ इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक। एन आंचलिक पंचायत इज फॉर्म्ड इन ईच ब्लॉक। तो आपको पता होगा एक ब्लॉक का एक आंचलिक पंचायत होता है। देर आर मेनी विलेज पंचायत अंडर द आंचलिक पंचायत, मतलब ये जो गांव में आपका पंचायत वगैरह बनते हैं, ये 10-12 जो आपका गांव में जो पंचायत बनते हैं वो अपना टीम एक कमेटी बनाता है, उसको बोलते हैं आंचलिक पंचायत। आंचलिक में मतलब काफ़ी 10-12 जो भी विलेज है वो आंचलिक, आप वो विलेजेस वगैरह इसी आंचलिक में आ जाता है। बहुत अच्छा। मतलब विलेज पंचायत से थोड़ा ऊपर आंचलिक पंचायत। विलेज में आपका 10-12 जो आपका पंचायत बनते हैं वो आपका बनाता है आंचलिक पंचायत। बहुत अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आंचलिक पंचायत। आंचलिक पंचायत बनता कैसे है? फ्रॉम एवरी विलेज पंचायत वन मेंबर इज इलेक्टेड एंड सेंट टू द आंचलिक पंचायत। ऑब्वियसली, moreover the president, local member of the legislative assembly and the member of parliament also become the members of the आंचलिक पंचायत। तो बोल रहा है यहाँ पे MLA MP जो भी होते हैं हमारा, वो भी आंचलिक पंचायत का मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा। फंक्शंस ऑफ आंचलिक पंचायत। आंचलिक पंचायत का फंक्शंस क्या होता है?
Like the village panchayat, the Anchalik panchayat are also entrusted with some programs such as providing financial grants for public library, rural housing, family welfare, land conservation, supplying safe drinking water, etc. It also provides financial help to the educated youth for their self-employment oriented activities like setting up of cane and bamboo industry, fishery, animal husbandry and poultry farming, plantation, etc. तो ये आपका आंचलिक पंचायत का ये भी मतलब ये भी आपका मतलब वो मकसद रहता है कि वो अपने मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में हेल्प करे, ताकि फिशरीज़ वगैरह, बेम्बू इंडस्ट्री वगैरह फीड करने में, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब करने में उनको मदद करे, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस दे। ये किन का काम होता है? आंचलिक पंचायत का काम होता है। बहुत ही अच्छा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस नो द प्रॉब्लम फेस्ड बाई पंचायत। इलिटरेसी, ऑब्वियसली सब इलिटरेट जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। लैक ऑफ मास अवेयरनेस, लोगों में मास अवेयरनेस नहीं रहता है। एक्सेसिव एंट्री ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत होता है, आपको भी पता है। करप्शन तो मतलब माशाल्लाह करप्शन ही करप्शन होता है, लेकिन अभी धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस नहीं होता है। इरेगुलर इलेक्शन, टाइम टू टाइम इलेक्शन नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, so far we have talked about organization at the grassroots level like the village panchayat and the Anchalik panchayat. At the highest level of this system there is a district development council in every district. तो पहले हम विलेज में आए, फिर उसके बाद हम आंचलिक पंचायत में गए, तो उसके बाद फिर और आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा आ गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ये आपको पता होगा। बहुत अच्छा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और जिला परिषद आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिला परिषद का जो सीट होता है दैट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो जो डिस्ट्रिक्ट का जितना पॉपुलेशन इतना ही सीट। देर आर अराउंड 40,000 पीपल इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो 40,000 रेशियो के हिसाब से आपका जिला परिषद का मतलब सीट आता है, तो हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। देर आर अराउंड 40,000 पीपल इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। People of every constituency elect those members which voting. The presidents of the Anchalik Panchayat are also the members of the District Development Council. तो आंचलिक पंचायत का जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का एक मेंबर होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द पार्लियामेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बहुत अच्छा। द टेन्योर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज ऑफ 5 years। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है, वो जो काफ़ी सारा आपका मतलब एग्रीकल्चर वगैरह ये सब कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्यों बनाया जाता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट विलेज पंचायत एंड आंचलिक पंचायत परफॉर्म मेनी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल has divided all its work into 20 branches for all round डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये कितने ब्रांचेस में डिवाइड होता है भाई? ये आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपका 20 ब्रांचेस में आपका डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज डन बाय द विलेज पंचायत एंड द आंचलिक पंचायत एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमोंग देम। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है? आपका आंचलिक पंचायत और आपका विलेज पंचायत के बीच में आपका एक दिस इज ए ब्रिज। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इज नथिंग बट एक ब्रिज। ये किसके ब्रिज में ब्रिज है? आपका आंचलिक पंचायत और आपका जिला मतलब आपका विलेज पंचायत के बीच में एक ब्रिज है, दोनों में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छा। It prepares and implements the plans and programs for granting financial support to the village panchayat and आंचलिक पंचायत। Obviously डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका फाइनेंशियली मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मॉनिटर करता है, मतलब कितना फाइनेंस चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो आपको आंचलिक पंचायत को देगा, आंचलिक पंचायत अपना गांव को देगा। तो ऐसे करके आपका मतलब फ्लो ऑफ मनी होता है, फ्लो ऑफ मतलब सिस्टम्स होता है। इट प्रिपेयर्स एंड इम्प्लीमेंट्स द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर ग्रांटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द विलेज पंचायत एंड आंचलिक पंचायत। अभी हमने डिस्कस किया। इट एस्टेब्लिशेस होम्स, हॉस्टल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर्स, मार्केट एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड्स बोट्स एंड फिशरी एंड फेरी सर्विस इन rivers. Let us know. As per Panchayat Act 1994, a 3-tier Panchayati Raj system was introduced in Assam. Very important. असम में पंचायती राज कब आया सर? एज पर पंचायती राज एक्ट 1994 ए 3-tier पंचायती राज इंट्रोड्यूस इन असम। असम में वेरी इंपॉर्टेंट।
असम में आप ये डेट याद रखेंगे, पंचायती राज एक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर बार हर डिपार्टमेंटल एग्जाम में आता ही आता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1994 एक्ट के तहत असम में थ्री टायर पंचायती राज को लाया गया। थ्री टायर अभी जो हमने डिस्कस किया, आपका ब्लॉक लेवल, आपका मतलब आंचलिक डिस्ट्रिक्ट लेवल, आंचलिक लेवल, विलेज लेवल, ये थ्री टायर ऑफ पंचायती राज होता है। ये कब आया हमारे असम में? 94 में। बहुत अच्छा। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स, यू local self government in towns. You have learned about the local self government system in villages. Now let us know about the same in town. जैसे हमने villages वगैरह में डिस्कस किया, towns वगैरह में देखते हैं। A town is a much more bigger than a village and its population is also very large. In the same way, a city is much bigger than a town. There are many big houses, roads, vehicles, big markets, hospitals, sports grounds, libraries, parks, etc. in a city. Moreover, a large network of electricity, traffic control system are seen in a city. आपको पता होगा। Have you ever thought how these complex tasks are planned and administered? All the work in cities is done by municipal corporation, and the work in town is performed by local bodies like municipal boards and town committees. तो ये सारा चीज़ आपका रेगुलेट करता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। टाउन में होगा तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो म्यूनिसिपल कमिटीज़ होगा। बहुत अच्छा। द पॉपुलेशन ऑफ गुवाहाटी इज़ मोर देन 15 lakh. So Guwahati is called a city. In Assam, Guwahati is the only place to have a municipal corporation. आपको पता होगा हमारे आसाम में बस गुवाहाटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी सब में म्यूनिसिपैलिटीज़ कमिटीज़ है। इन अदर टाउन्स लाइक म्यूनिसिपल बोर्ड्स एंड टाउन कमिटीज़ आर देयर। बहुत अच्छा। एक्टिविटीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सिटी वगैरह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है उसका काम क्या होता है? फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो जीएमसी से जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिजेस, रोड्स, पब्लिक यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स एक्सेट्रा। नेमिंग ऑफ रोड्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्केट्स एंड देयर मेंटेनेंस। ये मार्केट वगैरह, रोड वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सब का काम किसका है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा, तो पार्किंग के लिए भी काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ सिमेट्री एंड ग्रेवयार्ड्स, मतलब वो मरने के बाद जलाते हैं जहाँ पे, वो सब ग्रेवयार्ड्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेटिंग अप ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड मेंटेनेंस देम, मतलब जो बकरी वगैरह जहाँ पे मिलता है आपका। सेटिंग अप ऑफ फायर ब्रिज सर्विस, पब्लिक लाइब्रेरीज, सेंटर फॉर कल्चरल प्रमोशन एक्सेट्रा। सेटिंग अप ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्फेनेजेस, तो ऑर्फेन वगैरह जो उनको होते हैं, उनका जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होता है, जो भी आपका स्कीम वगैरह होता है, उनको प्रोवाइड करने में वो हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Apart from this, the municipal corporation does a lot of public welfare activities. Like municipal corporation, municipal boards and town committees also executes many activities in their respective areas. बोल रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो तो आपका सिटी में करता है, लेकिन जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना सिटी में करता है, वैसे ही म्यूनिसिपल बोर्ड्स या फिर टाउन कमिटीज़ वो भी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में वही चीज़ इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। The 73rd and the 74th Amendment of Indian Constitution, the Parliament of India gave a new look to the local self-government by executing the 73rd and 74th Amendment of Indian Constitution in 1992. The 73rd Amendment is associated with rural local administration. तो आपका 73rd and 74 जो अमेंडमेंट आया है 92 में, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काफ़ी सारा स्ट्रेस दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और एक नया डायरेक्शन मिला, एक नया उम्मीद मिला कि कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मतलब इम्प्लीमेंट करके उनको एक बेटर अप्रोच के साथ लोगों के पास, लोगों तक ये मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह, स्कीम वगैरह प्रोवाइड कैसे कराया जाए। द मेन सेक्शंस ऑफ दिस आर टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायत। पहले आपका जो पंचायत राज तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं था, लेकिन ये 73rd एंड 74th पंचायत राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने का कोशिश किया। टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी बाय फॉर्मेशन ऑफ विलेज काउंसिल को बनाने में मदद किया।
टू फॉर्म 3 टायर सिस्टम। पंचायत राज जो बनाया वो उसको एक मतलब इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया। टू रिजर्व 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन एंड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर मतलब कोई भी अगर एक गांव में अगर 10 सीट है तो कम से कम 3 सीट अगर वुमेन का या फिर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए रिजर्व कराया गया। बहुत ही अच्छा। द 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोकल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 74 आपको क्वेश्चन देके बोलेगा कि ये अमेंडमेंट हमारा किस लिए काम आता है भाई, बोलिए। तो 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द लोकल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल टाउन का बात कर रहा है सर। तो 74 अमेंडमेंट हमारा किसका बात कर रहा है? लोकल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा। दैट मीन्स इट ब्रॉट सम चेंजेस टू द लोकल administration of town such as to provide constitutional status to the local administrations of the towns to reserve 1/3 seats for the women and for the scheduled caste and scheduled tribe etc. अभी जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। Assam is a unique state with full of diversities where people of different tribes and communities live together in hills and plains. Every tribe has its own language, culture, customs, and traditions. Our constitution has made provisions for the preservation and development of all these diversities. Accordingly, two hill districts, namely Karbi Anglong and North Kachar Hills, now known as Dima Hasao, आपका ये जो डिमा हासाव है, नॉर्थ काचार हिल्स, हैव देयर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो किन का अभी देखिए अभी यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टू हिल डिस्ट्रिक्ट जो आपका है कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ काचार जो आपका डिमा हासाव, कार्बी आंगलोंग और आपका डिमा हासाव हैव देयर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इंस्टेड ऑफ पंचायती राज। उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। बहुत अच्छा। क्या है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर द बोडो पीपल डोमिनेटेड एरियाज इन प्लेन्स। BTC का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। BTC मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ पे बनाया गया जो बोडो लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनका कल्चर मतलब प्रिजर्व रखने के लिए, उनका कल्चर प्रमोट करने के लिए, उनको सेफ गाइड प्रोवाइड कराने के लिए BTC का कॉन्सेप्ट आया है। BTC कॉन्सिस्ट ऑफ कोकराझार चिरांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस साल आपका ये वाला APSC प्री में क्वेश्चंस था कि BTC के अंदर कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है। ये इस बार का APSC का क्वेश्चन है। BTC कॉन्सिस्ट कोकराझार है, चिरांग है, बक्सा है, उदालगुड़ी है। 4 है यहाँ पे कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी। District moreover separate autonomous council have been formed for the tribes like Mishing, Raba, Deori, Tia etc. living in areas of Assam. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। लेट अस नो। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए लेट अस नो में क्या बोल रहा है। As per the understanding and accord made in February 2003 among the central government, Assam state government and leaders of Bodo organization Bodoland Territorial Council was formed. तो 2003 में आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना था। In 27 January 2020 in prior BTT Bodoland Territorial Area has been renamed at BTR बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो 2020 में जब हमारा हेमंत सर का गवर्नमेंट आया, या फिर सॉरी मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, ये उनका मतलब सोनोवाल सर का वो प्रपोजल था, तो वो आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल को BTR को में कन्वर्ट किया गया। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज इज कॉल्ड विलेज पंचायत। हमें पता है। देर आर विलेज पंचायत एट विलेज लेवल, आंचलिक पंचायत एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हमने पूरा डिस्कस किया, ये ज़रूरी नहीं फिर से यहाँ पे समझाने के लिए, बस एक बार फास्ट चलेंगे। दैट्स वाई देयर इज़ ए 3 टायर पंचायत सिस्टम इन वन स्टेट। नॉर्मली देयर आर अराउंड 6 to 10,000 पीपल इन ए विलेज पंचायत। तो कम से कम 6 से लेके 10,000 पीपल होते हैं आपका एक विलेज पंचायत में। म्यूनिसिपल बोर्ड्स, टाउन कमिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर सिटीज़ वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरियाज। आपको पता होगा म्यूनिसिपल बोर्ड्स या फिर
आपका टाउन कमिटीज़ होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, लेकिन सिटी के लिए होता है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आसाम का एक ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो है आपका गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आपका जीएमसी से जाना जाता है। द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ काचार डिमा हासाओ हैव देयर ओन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत सिस्टम। ये आपका दो है, आपका कार्बी आंगलोंग और आपका डिमा हासाओ, जो आपका नॉर्थ काचार से आप जानते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मतलब हमारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट को है, 2 डिस्ट्रिक्ट को हमारा ऑटोनोमस काउंसिल है। दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके ज़रूर रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल फॉर द ट्राइब्स लाइक मिसिंग, राभा, देवरी, तेवा एट्सेट्रा लिविंग इन प्लेन्स एरियाज ऑफ आसाम। बहुत ही अच्छा। इसी के साथ हमारा क्लास 6 का सारा लेक्चर कंप्लीट यहीं पे होता है। हम क्लास 6 पास हो गए, अभी हम क्लास 7 पे आ गए। अभी हम क्लास 7 में आएंगे और जल्दी आपका जो भी टॉपिक होगा वो हम आपको जल्दी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ख़त्म हो जाएगा आराम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपने प्रिपरेशन और एक जोश और एक एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और जो भी हेल्प होगा हम उसके हमारा साइड से लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे। तो हमारा क्लास 6 ख़त्म हो गया। फिर अभी हम रेगुलरली जैसे हम क्लास 6 आज देते गए, क्लास 7 भी वैसे आपको रेगुलरली लेक्चर मिलता जाएगा। हमारा सोशल स्टडी का पूरा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन क्लास पूरा 10 लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट करवाया। आज से हम आपका फिर स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि हम आसाम हिस्ट्री भी स्टार्ट करें, तो आपको रेगुलरली अभी आसाम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी मिलने लगेगा। जैसे हमको सोशल स्टडी का मैराथन क्लासेस में हमने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया आपको। और ये हमारे मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक ग्रुप लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होता है या फिर इसका PDF वगैरह बोलिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बोलिए, वहाँ पे सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा टीम रेगुलरली आपका मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए सर, यहीं तक रहने देते इसी लेक्चर को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलिए कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच आपने इतना लव और सपोर्ट देने के लिए। आपका मोटिवेशन ही हमें और मोटिवेट करता है कि वीडियो को आगे बनाने में और आपके सामने होगा एक नया एनर्जी और नया जोश के साथ और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आने में। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। टेक केयर, बाय बाय।